This news is sponsored by Kalyan Jewellers. नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। जारी है छोटी उम्र में ब्याह की प्रथा, चित्तौड़ में हुए 2 बाल विवाह। वीर के रंग में रंगा उदयपुर, धूमधाम से मनाई महावीर जयंती। मनु सेवा संस्थान से 3 छात्राएं फरार, 2 को पुलिस ने ढूंढा, 1 की तलाश जारी। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं महावीर जयंती की। मानव जाति को सत्य, अहिंसा जैसी मर्यादाओं के आभूषण देने वाले भगवान महावीर की जयंती को मंगलवार को उदयपुर में धूमधाम से मनाया गया। इस उपलक्ष्य में शहर में जैन समाज द्वारा शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया। शोभा यात्रा में गृह सेवक गुलाबचंद कटारिया, नगर सेवक चंद्र सिंह कोठारी सहित कई लोग मौजूद थे। इस शोभा यात्रा से पहले शहर के प्रमुख चौराहों को सजाया गया। इस शोभा यात्रा को भव्य बनाने के लिए सबसे आगे एनसीसी के कैडेट्स, स्केटिंग करते बच्चे, हाथी, शहनाई, घुड़सवार, सप्त किरण रथ और सामाजिक संदेश देती 31 झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा में सबसे पहले जैन ध्वज से सजी धजी झांकी एस्कॉर्ट कर रही थी। इसके पीछे बच्चे स्केटिंग करते आगे बढ़ रहे थे। शहनाई वादक भक्ति धुनें बिखेरते चल रहे थे। शोभा यात्रा में सामाजिक कुरीतियों की रोकथाम के साथ पर्यावरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छता अभियान, भगवान महावीर के 5 महाव्रत, कन्या भ्रूण हत्या रोकने, जल संरक्षण, सेवा एवं परोपकार, नशा मुक्ति तथा शाकाहार से संबंधित झांकियां सजी हुई थी। इस दौरान जैन समाज के लोग विभिन्न संगठनों के साथ सफेद और केसरिया परिधानों में नजर आए। शोभा यात्रा के बाद नगर निगम प्रांगण में भव्य स्वामी वात्सल्य का आयोजन किया गया, जिसमें गृह मंत्री ने शिरकत करते हुए समाज के हजारों लोगों को महावीर जयंती की बधाई दी और भगवान महावीर के बताए रास्तों पर चलने का आह्वान किया। इस दौरान जैन समाज के लोग विभिन्न संगठनों के साथ सफेद और केसरिया परिधानों में नजर आए। शोभा यात्रा के बाद फतेह स्कूल में स्वामी वात्सल्य का आयोजन किया गया। यहाँ पर सम्मान समारोह हुआ, जिसमें समाज के विशिष्ट लोगों का सम्मान किया गया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान किया है। आज के समारोह के ध्वजारोहण साथ ही सामूहिक विवाह समारोह समिति के सभी मेंबर्स चरणों तक पहुंचाया जा सके कि पलकें झुके और नमन हो जाए। दुआ श्रमण भगवान महावीर स्वामी का 2615वां जन्म कल्याणक महोत्सव आज संपूर्ण उदयपुर समाज में धूमधाम से आयोजित किया जा रहा है। इस समाज में श्री महावीर युवा मंच संस्थान द्वारा आज सकल जैन समाज का भव्य स्वामी वात्सल्य, जिसमें 1 लाख लोगों की सहभागिता, एक छत के नीचे 1 लाख लोग अपना एक साथ भोजन करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में राजस्थान के यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान गुलाबचंद जी कटारिया मुख्य अतिथि के रूप में हैं तथा उदयपुर नगर निगम के महापौर श्री चंद्र सिंह जी कोठारी भी उपस्थित है। आज श्री महावीर युवा मंच संस्थान द्वारा अलंकरण 2016 का भी आयोजन किया गया है, जिसमें सूरत से आए मिलन एम शाह, सूरत से ही आए धनपत राज जी जैन, कोयम्बटूर से प्रमोद सामर, तेरापंथी सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री विनोद जी लूनिया, युवा गौरव दीपचंद जी नाहर, प्रमोद जी सामर कोयम्बटूर आदि का गौरव अलंकरण से सम्मानित किया जाएगा। वहीं उदयपुर के 2 युवा प्रतिभा श्री नितुल चंडालिया और डॉक्टर महावीर चपलोत को युवा रत्न और युवा गौरव से भी अलंकरण किया जाएगा। आज का यह आयोजन महावीर युवा मंच संस्थान के द्वारा जो आयोजित किया गया है, ये 6ठा भव्य स्वामी वात्सल्य है, जो प्रत्येक लीप वर्ष में किया जाता है। इसी क्रम में हमने कल रात्रि को 17वां सामूहिक विवाह भी आयोजन किया है। दोनों ही कार्यक्रमों में जो हजारों लोगों की जन्मदिनी की जो व्यवस्था रही है, जो सहभागिता रही है,
मैं संपूर्ण जैन समाज के प्रति उसके आभार व्यक्त करता हूँ। वर्षों से चली आ रही बाल विवाह की कुप्रथा को रोकने के लिए शारदा एक्ट के बाद बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 लागू होने पर भी प्रभावी कार्रवाई के अभाव में दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह बदस्तूर जारी है। रात्रि को चैत्र शुक्ल दशमी के लगन में चित्तौड़गढ़ जिले के एक गांव में एक साथ 2 बाल विवाह संपन्न हुए, जिसमें परिजनों रिश्तेदारों की मौजूदगी में विधि विधान के अनुसार पंडित द्वारा बाल विवाह कराकर नाबालिग जोड़ों को फेरे भी करवाए गए। वहीं विवाह भोज भी आयोजित हुआ। ढोल नगाड़े बैंड बाजे सब कुछ होने के बावजूद प्रशासन को कानो कान खबर तक नहीं लगी। रात में हुए बाल विवाह में 5-6 वर्ष की नन्ही बालिका विवाह की रीतियों से अनजान फेरों के दौरान बिलखती रही। इस दौरान परिवार के सदस्य और रिश्तेदार खुशी में डूबे रहे। इसकी जानकारी जब जिला कलेक्टर वेद प्रकाश को हुई तो उन्होंने दावा किया कि वे बाल विवाह को रुकवाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी बाल विवाह होने के बाद जब जानकारी आती है तो उस जगह की तलाश करना मुश्किल होता है। इस मामले में भी कलेक्टर ने अब आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया। बाल विवाह को लेकर के पूरी तरह से प्रशासन जागरूक है और हमारी जितनी भी एजेंसी है उनको एक्टिवेट किया हुआ है, लेकिन कई बार सूचना आती है तो हम निश्चित रूप से उसके ऊपर कार्रवाई कराते हैं और ऐसे हमने कई बाल विवाह रोके भी हैं पिछले सालों के अंदर। लेकिन कई बार सूचना प्राप्त नहीं होती है और वीडियो वायरल हो जाता है, उसके मालूम भी नहीं होता है कि ये कहाँ का है, किस तरह से, तो उस समय प्रशासन को दिक्कत काफ़ी आती है। फिर भी हमने इन जो भी सूचना है उनका जो विवाह के बारे में जो फ़ोटो चल रहे हैं उनको सत्यापन के लिए हमने टीमें लगाई है। और व्यवस्था जो विधिक व्यवस्था ये है कि यदि बाल विवाह यदि की सूचना पहले मिल जाती है तो उसे रोकने के लिए हमारी एजेंसी कार्रवाई करती है, और यदि संपन्न होने के बाद में यदि हमारे पास कोई सूचना आती है तो उसका सत्यापन करने के बाद में विधिक सम्मत हम कार्रवाई करते हैं। निश्चित रूप से ये घटना तो कोई पुरानी बताते, लेकिन ये भी नहीं बता कोई पा रहा है कि ये कहाँ हुआ, किस स्थान पर हुआ। फिर भी हमने अपने जो सोर्स हैं, हमारे एसडीएम, हमारी मशीनरी है, उनको इस काम में लगा रखा है। जैसे भी होगा इसमें हम कार्रवाई करेंगे, और यदि विवाह हो भी गया है तो विधि सम्मत उस विवाह को नल एंड वाइड घोषित करने की भी कार्रवाई की जाएगी। शहर के एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में मंगलवार को अचानक आग लग गई। यूएन ऑटोमोबाइल्स के पास स्थित शोरूम से अचानक धुआं उठता दिखा। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरे परिसर में आग फैल गई। आग इतनी भयंकर थी कि काफी देर तक शोरूम के अंदर धमाके होते रहे। आग लगने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया, क्योंकि सामने ही पेट्रोल पंप है। इस भीषण आग के कारणों का अभी तक पता तो नहीं चला है, लेकिन प्रथम दृष्टया ये पास के मीटर में आग लगने का मामला लग रहा है। लेक सिटी में इन दिनों प्रसिद्ध सीरियल क्राइम पेट्रोल की शूटिंग चल रही है। सत्य घटनाओं पर आधारित इस शो में उदयपुर के कलाकारों को काम करने का मौका दिया गया है। इसमें मददगार के प्रधान संपादक उग्रसेन राव, उदयपुर न्यूज के सावन जोशी, पैसिफिक ग्रुप की श्लोका अग्रवाल, प्रवीण सिंह असोलिया, ओम पारेख, उपेंद्र व्यास, प्रकाश मेघवाल प्रमुख किरदारों में हैं। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। देखिए, ये किसी फिल्म की शूटिंग नहीं है। जैसा देश वैसा भेष। जी हाँ, कल्याण ज्वेलर्स आ रहे हैं राजस्थान, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। तो पधारो मारो देश। कल्याण ज्वेलर्स 24 अप्रैल से राजस्थान में, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialties covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology,
and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is happy. हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर। कॉल इट 029424142256 और 9414122216। रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटर्सकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटर्सकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 24268838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 26404552 और जिंदगी एक उत्साह और उमंग है, जोश, जज्बा, कुछ कर दिखाने का जुनून है। जिंदगी एक खेल है, चाहे आसमान की ऊंचाई हो, जीतने की लड़ाई हो, कुछ पाने की चाह हो, अपनों का साथ हमें भाता है, क्योंकि जीतना हमें आता है। सेवा करना, तैयार रहना, ये वाक्य हमारा है। व्यक्ति को समाज से और समाज को देश से जोड़ना हमें आता है। शिक्षा को विज्ञान से, विज्ञान को परख कर, रसायनों को समझकर, जीवों को सहेज कर, धरती को नाप कर, टेक्नोलॉजी से बात कर, जीवन में स्वाद भरना और कला के रंगों को जिंदगी में उकेरना हमें आता है। हम हैं अभिनव सीनियर सेकेंडरी स्कूल। पिछले 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम का विश्वास, शिक्षा जगत में अपनी अलग पहचान बनाने वाला शिक्षण संस्थान अभिनव सीनियर सेकेंडरी स्कूल। नर्सरी टू 12 साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। संभाग में सर्वाधिक वैकल्पिक विषय लिए हुए अत्याधुनिक प्रयोगशाला के साथ हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल स्कूल अभिनव सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 9 आदर्श नगर, बिहाइंड पुलिस लाइन, उदयपुर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट 9417625552 9828164598 www.udaipurabhinavschool.com।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। शहर के मनु सेवा संस्थान के शेल्टर होम से 3 लड़कियां आधी रात को फरार हो गई। सूचना मिलते ही हिरणमंगरी थाना पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए 2 लड़कियों को तो सुबह खोज लिया, लेकिन एक लड़की अभी भी नहीं मिली है। मनु सेवा संस्थान के खिलाफ पूर्व में भी कई शिकायतें मिल चुकी हैं, लेकिन संचालिका के रसूख के आगे कार्रवाई करने में प्रशासन भी बौना साबित हुआ है। बड़गांव में 9 बच्चों को कैद में रखने की खबर से मनु सेवा संस्थान सुर्खियों में आई थी और प्रशासन ने कार्रवाई के नाम पर लीपापोती कर डाली थी। तितड़ी स्थित मनु सेवा संस्थान के शेल्टर होम से आधी रात को 3 नाबालिग लड़कियां निकल गई। बाद में 2 लड़कियां मिल गई, जबकि एक लड़की का अभी तक कहीं पता नहीं लगा है। बताया जा रहा है कि लड़कियां संचालिका के शोषण और शेल्टर होम की व्यवस्थाओं से काफी पीड़ित थी। इसी वजह से उन्होंने आधी रात को मनु सेवा संस्थान से पीछा छुड़ाने की ठानी। इधर मनु सेवा संस्थान की संचालिका गुणबाला चेलावत से लड़कियों के शेल्टर होम से निकल जाने के बारे में पूछे जाने पर पहले तो उन्होंने जानकारी देने से ही मना कर दिया कि लड़कियों से संबंधित कोई जानकारी नहीं दी जा सकती। बाद में व्यस्तता का बहाना करके कॉल कट कर दिया। गौरतलब है कि मनु सेवा संस्थान की संचालिका के खिलाफ पूर्व में भी शिकायत हो चुकी है। बड़गांव स्थित शेल्टर होम में 9 बच्चों को कैदियों जैसी हालात में रखा जाता था। आधी रात को अंधेरे में बच्चे डर से सो नहीं पाते और रोते रहते थे। सर्दियों के मौसम में न उनके पास बिछाने के लिए न ही ओढ़ने के लिए ढंग के बिस्तर थे। उदयपुर संभाग के लोकप्रिय सान्ध्य दैनिक मददगार एक्सपोज के बाद बड़गांव वाला शेल्टर होम बंद कर बच्चों को उनके घर व अन्य जगह भेजा गया। अब इसी संस्थान के अन्य शेल्टर होम से लड़कियों के आधी रात को भागे जाने को भी किसी बड़ी आशंका से जोड़कर ही देखा जा रहा है। उदयपुर नगर विकास प्रन्यास की ओर से शहर के बीचों बीच से 100 फीट रोड निकालने के प्रस्ताव के बाद रास्ते में आ रहे मकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई के बाद आज लोगों ने अपना विरोध दर्ज करवाया और साफ किया कि प्रन्यास इस रोड को निकालने के लिए सैकड़ों लोगों को घर से बेघर कर रही है। विरोध के बाद लोगों ने एक सद्बुद्धि यज्ञ किया और भगवान से प्रार्थना की कि प्रन्यास के अधिकारियों को सद्बुद्धि मिले और लोगों को वहां से नहीं हटाया जाए। लोगों ने इसके लिए मौके पर पहुंचकर धरना भी दिया और साफ किया कि जब तक प्रन्यास के अधिकारी यहां से हट नहीं जाते तब तक आंदोलन जारी रहेगा। चौधरी मेवाड़ कलाल समाज का 14वां सामूहिक विवाह समारोह मंगलवार को आयोजित किया गया। सविना में ठाकुर जी के मंदिर में 21 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। पहले वर वधुओं की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बैंड की धुनों पर सभी ने खूब डांस किया। आयोजकों ने जोड़ों में वर वधु पक्षों से मिलकर मात्र 26,000 रुपए लिए हैं। यहाँ पर 5 जोड़े जो आर्थिक रूप से असक्षम हैं, उनके विवाह के लिए कोई शुल्क नहीं लिया गया। सामूहिक विवाह समारोह में गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया, जलदाय सेवक किरण माहेश्वरी, सांसद अर्जुन मीना, नगर सेवक चंद्र सिंह कोठारी सहित कई जनप्रतिनिधियों ने भी शिरकत की। आयोजकों की ओर से नव दंपतियों को कूलर, फ्रिज सहित कई घरेलू उपयोग के सामान दिए जा रहे हैं। सामूहिक विवाह है जिसमें 21 जोड़ों की शादी हो रही है और यह सवीना में हो रही है। अभी तक हमारे 14 सामूहिक में 350 जोड़े शादी कर चुके हैं और आज भी हमारे यहाँ पे लगभग 5-6 हज़ार लोग इकट्ठे होने वाले हैं। और आज शोभा यात्रा जो निकल रही है, अभी बहुत शुरू हो चुकी है शोभा यात्रा और पंडाल में जाएंगे। इसमें हमने करीब 6 बच्चियों को निःशुल्क शादी करवाई है और आने वाले समय में भी
इसी तरह से कार्यक्रम शुरू है। उपाध्याय मुनि श्री अनुभव सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में उदयपुर के धूल की पार्टी में चल रहे पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में तीसरे दिन जन्म कल्याण हुआ। 1008 श्री मजीनेन्द्र आदिनाथ जिनबिंब सर्वता भद्र जिनालय पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव में महावीर जयंती के साथ प्रतिष्ठा में जन्म कल्याण मनाया गया। इस मौके पर अपने प्रवचन में प्रखर वक्ता अनुभव सागर जी महाराज ने कहा कि भगवान महावीर ने पूरी दुनिया को सत्य, अहिंसा और मानवता का पाठ पढ़ाया। जिन्होंने कहा कि मानव जीवन नश्वर है और अमर है तो आत्मा, इसलिए आत्मा के उद्धार के लिए व्यक्ति को कर्म करने चाहिए। लेकिन आजकल के भागदौड़ के जीवन में व्यक्ति अपने जन्म लेने के मूल उद्देश्य को भूल जाता है। तीसरे दिन काफी संख्या में शहरवासी और बाहर के धर्मावलंबियों में इसमें भाग लिया। 22 अप्रैल तक चलने वाली इस प्रतिष्ठा और विश्व शांति महायज्ञ में सरल मना मुनि धैर्य सागर जी महाराज और आरिका प्रज्ञामती माता जी का सानिध्य भी प्राप्त हो रहा है। चौथे दिन तप कल्याणक, वहीं 5वें दिन ज्ञान कल्याण और आखिरी दिन मोक्ष कल्याण होगा। यहाँ पर रोजाना शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव के सारे कार्यक्रम प्रतिष्ठाचार्य ऋषभ जैन शास्त्री द्वारा करवाया जाएगा। मंजिल बहुत करीब है, नजर आ रही है, छूने की कोशिश करो, पाने की कोशिश करो। चलिए एक 1 2 ढाई पंडित साहब पंडित साहब जाने दो। हाँ 21,221। सतीश दूसरी नाम बोल दिया ना। क्या प्रिया? हाँ अरे वाह। हाँ सौरभ सौभाग्यवती प्रिया। तीसरी 11,111। 11,111। किसी के भाव? हाँ 11,111। नाम कौन लिख रहा है? ये भाई तो बोले कर सकते हो और आपसे कहना है ऐसी छोटी मोटी बातों के लिए इनसे पूछना जरूरी भी नहीं। अच्छा कहाँ तक इनसे पूछना है? किस अमाउंट तक? हाँ ये अमाउंट तक पूछो ही मत। साड़ी लेने जाते हो कभी पूछ के जाते हो? वो साड़ी की बात है तो ये बोली की बात है। हाँ 11,111 तो है ही है वो तो है ही। 21,121। हाँ जी इधर से 1 2 ढाई पड़े दिन और चलिए ए भाई सब घर घर ले लिया। हाँ लाड़िया बेटियां बाहर आई है क्या? बेटियां ले ली। अच्छा चलिए और लास्ट बोली सीधी 15,115। सीधी 15,115। अब किसी के भाव बोलो लास्ट है। आरएनटी मेडिकल कॉलेज में इन दिनों कॉलेजियम 2016 की धूम मची हुई है। यूजी और पीजी स्टूडेंट्स जमकर इस फंक्शन का एंजॉय कर रहे हैं। मंगलवार को आरएनटी मेडिकल कॉलेज में तंबाकू फ्री कैंपस पर पोस्टर मेकिंग कंपटीशन रखा गया। इस कंपटीशन में यूजी और पीजी के स्टूडेंट्स ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आरएनटी और पैसिफिक मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स कॉलेजियम का एंजॉय कर रहे हैं। तंबाकू फ्री आरएनटी मेडिकल कैंपस करने की थीम पर ही सारे आयोजन किए जा रहे हैं। 6 दिनों तक चलने वाले इस प्रोग्राम में 40 तरह के कंपटीशन रखे गए हैं। पोस्टर मेकिंग कंपटीशन में मेडिकल स्टूडेंट्स ने तंबाकू के घातक परिणामों को दर्शाते हुए मैसेज दिया कि धूम्रपान नहीं करना चाहिए। इस बीच स्वस्थ भारत और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाने का संदेश भी पेंटिंग के जरिए दिया गया। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। जारी है छोटी उम्र में ब्याह की प्रथा। चित्तौड़ में हुए 2 बाल विवाह। वीर के रंग में रंगा उदयपुर, धूमधाम से मनाई महावीर जयंती। मनु सेवा संस्थान से 3 छात्राएं फरार, 2 को पुलिस ने ढूंढा, 1 की तलाश जारी। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल उदयपुर न्यूज देख सकते हैं यूट्यूब पर भी। इसके लिए आपको यूट्यूब पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज, उसमें अपनी लॉगिन आईडी अंकित करनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार।